उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी भी अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम का कर रहे होंगे। तो जैसा आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारी परेशानियों से आप लोग जूझे हो और मेंटली इस टाइम आप लोग बहुत स्ट्रांग होकर निकल रहे हो, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। तो गाइज, अगर 2021 नीट की तैयारी आप कर रहे हो तो आज ही ज्वाइन करो एकदम फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी कॉम्बैट, जहाँ पे आप इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइट कंपटीशन सीरीज कंडक्ट हो रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो अनअकैडमी के एक्सपीरियंस फैकल्टी बिल्कुल नीट पैटर्न पे ही सेट कर रहे हैं। तो आप वहाँ पे जाओ और अपना ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्ट करो। मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ मेरा हर बच्चा जाके वहाँ ऑल इंडिया रैंक अपना प्रिडिक्ट करे। आप वहाँ अपना रैंक चेक करो और उसके बाद देखो आपके प्रिपरेशन का डेप्थ कितना है। ध्यान रहे, इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, मैं आपको बता दूँ, ये सब कुछ फ्री में है और मेरा काम है आपको फ्री की चीज़ें प्रोवाइड करना। जैसे मैं यूट्यूब पे अपना लेक्चर फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे जाके और इसका फ़ायदा उठाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के आपको वापस आना है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे हमने एक लिंक दिया हुआ है। और उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको कोड मांगेगा, आपको कोड यूज करना है CHANDRAHAS, चंद्रहास। जैसे आप इस कोड को यूज करोगे आप रजिस्टर हो जाओगे और अपने ऑल इंडिया रैंक को प्रिडिक्ट करके आप प्राइज भी जीत सकोगे। अगर आप रैंक 1 लाते हो तो आपको एप्पल का मैकबुक मिलेगा, रैंक 2 लाते हो तो एप्पल का आईपैड मिनी मिलेगा और रैंक 3 लाने पे आपको एप्पल का ईयरपोड मिलेगा। नाराजगी नहीं होगी आपको, 4 से 100 रैंक तक लाने पर भी आपको 1000 रुपीज़ का अमेजोन का वाउचर भी मिलेगा। कि जो मेंटल लेवल आपका क्लास 11th में था, या अगर आप 10th बोर्ड देने वाले हो तो जो मेंटल लेवल आपका क्लास 9th में था उससे कहीं 10 टाइम्स मेंटल लेवल आपका इस टाइम हो चुका है। मतलब आप एक तरफ से अपने आप को तैयार कर चुके हो कि मुझे किस तरह से अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, मुझे किस तरह से अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है और मुझे किस तरह से अपने आप को पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परेशान भी हुए होंगे मेंटली, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, जिनको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं अब कहाँ से पढूं, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैं किस तरह से प्रिपेयर करूं, क्योंकि मेरे ऊपर उम्मीद भी घर वालों का बहुत ज़्यादा है। लोग मुझसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि मैं 90%, 95% स्कोर करूंगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इस जोन का टॉपर बनूंगा, मैं अपने स्कूल का टॉपर बनूंगा, मैं अपने फ्रेंड सर्कल का टॉपर होऊंगा। तो इन सारे उम्मीदों पर खरा उतरने का सबसे बेस्ट मौका आपके पास है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। मैं आपको प्लान करके बताऊंगा कि आप कम चीजें पढ़ के कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2021 बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले दिमाग में एक बात आपको निकालना पड़ेगा प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कि भैया जो अब तक हो गया, नवंबर गया, अक्टूबर गया, सितंबर गया, जुलाई गया, अगस्त गया, जाने दे। उनको पहले आपको भूलना पड़ेगा, उन चीज़ों को आपको दिमाग से हटाना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज़ को दिमाग से नहीं हटाओगे आपका निश्चित तौर पे प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेगेटिव बातें आपके सराउंडिंग को घेर के रखेंगी और आपके अंदर जो है वो पॉजिटिव वाइब्स आने नहीं देंगी। पॉजिटिव चीज़ें जनरेट्स कैसे होंगी यार? इसलिए आपको अपने सराउंडिंग के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन सबको हटा दे भाई, सबको हटा दे। अब उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करो। बात है सर प्रिपरेशन कैसे करें, मैं आपको बता दूं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, या अगर 10th बोर्ड प्रिपेयर करने वाले बच्चे हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जैसे मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपके पास पीसीएम है, हिंदी इंग्लिश है, तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है उनमें कुछ सेलेक्टेड बुक्स रख लें, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में आपको सबको पता है कौन सी बुक्स हमें पढ़ना है। फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इकोनॉमिक्स का, बिजनेस स्टडी का बच्चा अगर है तो उसमें बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ बुक्स मार्केट में अलग अलग ऑथर के अवेलेबल हैं। बच्चा कंफ्यूज रहता है, मुझे क्या पढूं, ये पढूं, वो पढूं, ये भी अच्छा है, एबीसी भी अच्छा है, प्रदीप भी अच्छा है, दिनेश भी अच्छा है, महेश, रमेश, सब अच्छा है, सब अच्छा है भाई, सब अच्छा है, लेकिन आपके रिजल्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि मैं कौन सा बुक पढूं जिसमें कम पढ़ के स्मार्ट स्टडी के थ्रू मैं अच्छा स्कोर कर पाऊं। अब ये चीज पहले आपको डिसाइड कर लेना है। फिर दूसरा कमिटमेंट आपको एक अपने आप से क्या करना पड़ेगा, आपको जो सबसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, बेटा विदाउट कमिटमेंट आपका रिजल्ट कन्वर्जन नहीं हो सकता। तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ये होना चाहिए कि आने वाले 100 दिन
क्योंकि अभी 100 दिन मिनिमम आपको बोर्ड के लिए मिलेगा जो स्थिति दिख रही है। तो आने वाला 100 दिन नो पार्टी, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, किसी भी तरह से नो मोबाइल, नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें। चाहे आपको इंटरेस्ट जो भी चीजों में होगा कि मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट है, मुझे इन चीजों में पढ़ाई के अलावा इंटरेस्ट है, इन सारी चीजों को आप थोड़ा दिन के लिए यार बाइंड अप कर दो, पूरी तरह से बाइंड अप कर दो इन सारी चीजों को, और उस पर लॉक मारो और उसको फेंक दो अभी थोड़े दिन के लिए। अब आप आ जाओ प्रिपरेशन मोड पे। अब आपको शुरू करना है अपनी प्रिपरेशन। तो भैया कैसे प्रिपरेशन को शुरू करेंगे सर? बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं बेटा, कि सबसे पहले आपको बिल्कुल लिमिटेड बुक को सेलेक्ट करो यार। लिमिटेड बुक, लिमिटेड बुक मतलब जैसे एक बुक जो इसको मैं बोलता हूं कि बाइबल है भाई बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी अपने टेबल पे रखना है सबसे पहला। इसके अलावा एक बुक और, चाहे आप 10th के बच्चे हो, चाहे आप 12th के किसी स्ट्रीम के बच्चे हो, एक बुक जो आपको रखना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज, वो भी टॉपिक वाइज। मतलब आपको वो बुक खरीदना है जिसमें लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन हो और वो भी टॉपिक वाइज बिल्कुल अरेंज हो। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए और उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तब आपको चेक करना है कि जो मैं ऊपर एनसीईआरटी की चीजें पढ़ा, क्या उसके हेल्प से मैं 100% प्रीवियस ईयर चेक कर पा रहा हूं। अगर 100% आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपकी थ्योरी में कुछ कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो। अब वो जो गैप दिख रहा है ना थ्योरी और क्वेश्चन के बीच में, उस गैप को आपको फिल करना है। मतलब आपको वो चीज पहचानना पड़ेगा कि भैया उस गैप को मुझे फिल करना, उसी चीज को पढ़ना है जो मुझे दिक्कत कर रहा है, जहां से मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप ये चीज करने में सफल हो गए तो मेरे को लिख के ले लो यार कि 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी आते आते आप बोलोगे कि इस साल तो 95% से कम स्कोर मैं तो नहीं कर सकता, और इससे कम लाना जो है वो मेरे लिए बेइज्जती है। आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा, और ये फीलिंग आने का मतलब समझ रहे हो आप? फोड़ रहे हो पूरी तरह से, एकदम बोलते ना, एकदम जिद कर लेना, एकदम जुनून की तरह लग जाना कि चाहे कुछ भी हो इसको एकदम फाड़ देना, इसको एकदम इतना पढ़ डालना है कि मजा आ जाए। किताब भी कहे यार बख्श दे भाई, बख्श दे। इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया ना बेटा, तो जो 9 महीना आपने मस्ती मारा ना, कोई गलत नहीं किया। मतलब मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि आपने गलत नहीं किया, मेरा कहने का मतलब यह है कि गलती को जो है छुपाने का ना, यह बेस्ट इक्विपमेंट है। पूरे 12 साल की गलती अगर आप 12th में, तो 3 महीना लगा दो यार, पूरे 12 साल की गलती यूं दब जाएगी आपको, और लोग कहेंगे बहुत टैलेंटेड था बच्चा, पहले से बहुत टैलेंटेड था, बहुत पढ़ता था, भले आप नहीं पढ़ते हो। जब आप स्कोर करके आओगे ना लास्ट 3 महीने पढ़ के, लोग यही कहेंगे क्या टैलेंटेड बच्चा था जी। आपके जूनियर भी आके कहेंगे कि भैया आप तो छुपे रुस्तम निकले यार। तो आपको इस तरह से मेहनत करनी बेटा, इसी जुनून के साथ पढ़ना है। अब मैंने क्या बोला आपको कि एक एनसीईआरटी, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, और इसके अलावा अगर हो सके, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है, चीजें ऑनलाइन है, अगर कोई 60 और 70 डेज में कोई वैसा अगर रिवीजन कोर्स करा रहा हो, जैसे मैं केमिस्ट्री का रिवीजन कोर्स करा रहा हूं अभी, 21 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन चल रहा है 60 डेज का। उसमें 60 डेज में जो है आपको हर दिन का एक प्लान होगा। आज आपको ये पढ़ना है केमिस्ट्री में, कल आपको ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। अगर इस तरह का प्लान आपने तैयार कर लिया 60 दिन का ना, और अगर ऐसे कोचिंग्स अगर और सब्जेक्ट में आपने जो भी इंडिविजुअल आपका सब्जेक्ट अगर पकड़ लिए, तो आपको एक उस टीचर का क्लास नोट्स प्लस एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस। और इसके अलावा बोर्ड में कुछ करना ही नहीं यार। इसके अलावा अगर आप कर रहे हो ना, तो आप वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हो। मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूं। पहला बुक सेलेक्ट हो गया। अब आपके पास आता है स्लॉट की बात। स्लॉट मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? आपको डेढ़ ज्यादा नहीं यार, बहुत ज्यादा सरदर्द हो जाएगी भाई, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है तीनों सब्जेक्ट की। तो डेढ़ 4.5 घंटे आपको रोज 15 मतलब 15 क्वेश्चन 1.5 घंटे में आपको करना है फिजिक्स के,
15 केमिस्ट्री के, 15 मैथ के। ऐसे अगर ह्यूमैनिटी वाले होंगे तो अपने हिसाब से सब्जेक्ट डिवाइड करो, कॉमर्स वाले अपने, और 10th वाले होंगे तो आपको जो है बेटा वो अल्टरनेट, मतलब अगर 5 सब्जेक्ट है तो एक दिन 3 सब्जेक्ट, अगला दिन 2 सब्जेक्ट, फिर 3 सब्जेक्ट, फिर 2 सब्जेक्ट, ऐसे आप स्प्लिट कर लो पूरा। अब मान लो आप 15 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, एवरेजन मान लो आप 50 क्वेश्चन कर जाते हो, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो जल्दी हो जाएंगे। तो जब आप एक दिन में 50 क्वेश्चन करोगे मेरे भाई, तो आने वाले 30 दिन में आप 1500 क्वेश्चन करोगे, और आने वाले 2 महीने में आप कितने करोगे? सीधा 3000 क्वेश्चन। और आने वाले 3 महीने में सीधा कितना करोगे आप? 4500 क्वेश्चन। जिस दिन आप 4500 क्वेश्चन करोगे, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं 900, 4500 को 200 से मल्टीप्लाई करो, 90-100% में आपको बता सकता हूं कि आप 90% से ऊपर स्कोर करोगे। यह मेरी गारंटी है, कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके साथ बोल सकता हूं ये बात कि आप करोगे यार, आप फोड़ोगे, पक्का फोड़ोगे आप, इस बात को मैं जानता हूं। तो मेरे हिसाब से आपका प्रिपरेशन कुछ इस तरह से चलना चाहिए, और आपको इसी के लिए लगना है बेटा, इसी के लिए लगना है। अब क्या करना है ये सुन लो। संडे एक रिजर्व डे है आपके लिए, संडे के लिए ट्यूशन नहीं होगा, आपके पास टाइम होगा, तो पढ़ना वही 1.5 घंटा है। ऐसा नहीं कि संडे मतलब 15-20 घंटे पढ़ना है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करने का, पढ़ना वही 1.5 घंटा है। फिर सर आगे, एक सैंपल पेपर आपको जरूर करना है, एक सैंपल पेपर आपको जरूर करना है। 3 घंटा बैठिए आप, बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल फाइनल टच प्रैक्टिस उसको बोलते हैं, मतलब समझ रहे हो, बोर्ड के टाइम के बेसिस पे। आपको पता है ना बोर्ड का एग्जाम कितने बजे से होता है भाई? कितने बजे से? 10 बजे से। आपको वैसे ही 10 बजे से घर में बैठना है, टेबल चेयर पे बैठना है, और 10 बजे से स्टार्ट होना है, और 1 बजे जैसे आप बोर्ड में निकलते हो ना 1 बजे सीधा, वैसे 1 बजे उठना है। एक तो आपकी आदत बिल्डअप हो जाएगी कि उस टाइम में मुझे हैबिचुएट हो जाएगा आपका बॉडी कि भैया इतने टाइम में मुझे टेस्ट देना है 3 घंटा बैठ के। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आप स्कूल नहीं गए हो, वो आपकी एफिशिएंसी डेवलप नहीं हुई बैठने की और लिखने की और वो स्पीड की, क्योंकि बोर्ड में स्पीड भी मायने रखता है। बहुत बच्चे आप देखते हो कि आप लोग को अच्छा आ जाता है, फिर भी आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो, वो काम नहीं करना। बोर्ड में स्पीड का अपना इंपॉर्टेंस है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ। और इसके बाद ये तो पढ़ने का तरीका बताया, क्या कितने बुक यूज कर रहे हैं ये बता दिया, कैसे नोट्स करना है ये बता दिया। इसके बाद बेटा हर एक चैप्टर के बाद जो भी आप बुक कर रहे हो, मान लो एनसीईआरटी बुक कर रहे हो, वहां एक पेज लगा दो, वहां लिख लो कि उस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक आपको प्रॉब्लम किया, ताकि जब आप रिवाइज मारो ना आप उसको ध्यान रख सको। वहां स्टेपल कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? जो भी चैप्टर दिक्कत करता है उस चैप्टर के एंड में, वो चैप्टर जहां एंड हो रहा है उस पे एक पेज लगा के व्हाइट पेज स्टेपल करो, और स्टेपल करके वहीं लिख दो कि इस चैप्टर का ये टॉपिक मुझे दिक्कत किया। रिवीजन के टाइम में वो ध्यान रहेगा, गलती से भी नहीं छूटेगा, क्योंकि इतने सारे चीजें जब डाउट्स रहेंगे ना तो दिमाग से कभी स्लिप कर जाता है यार, कि क्या रिवाइज करूं, क्या डाउट है, पता ही नहीं चलता। फिर एग्जाम में जाते हो लगता है अरे यार मैं इसको रिवाइज करना भूल गया, फिर ये गलती हो जाती है भाई। फिर तो वही वाली बात है ना, आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको अभी पछताना है, और इसीलिए मैं बता रहा हूं लास्ट में जाके आपको एक पेज लगाना है किताब में, और यूं स्टेपल कर लेना है, और वहां लिख देना है कि मुझे ये टॉपिक दिक्कत है। रिवाइज करते टाइम उन टॉपिक को ध्यान रखना है। हो गया रिवीजन भी, आपने पढ़ा भी, कम मटेरियल में ज्यादा पढ़ा, रिवीजन भी सॉलिड हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम। अब 100 डेज है, 100 डेज में हमारा प्लान है 60 डेज, 15 दिसंबर से 15 जन 15 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करना है। इसीलिए आपको मैंने बोला कि ऐसे रिवीजन बैच ज्वाइन करो जहां पे रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा हो बोर्ड की रिगार्डिंग। अरे कोई फ्रेशर टीचर से मत पढ़ो यार, भैया दीदी जो अगल बगल पढ़ाते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं पढ़ने का। आपका करियर है यार, आपको एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना है, जिनको बोर्ड का एक्सपीरियंस है, जिनको पता है बोर्ड में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से मुझे प्रेजेंट करना उनको पता है। आपको वैसे चीजों को पढ़ना है। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं बेटा, आप लोग बहुत अच्छा करोगे, जबरदस्त कर जाओगे आप लोग। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको इसी अंदाज में पढ़ना पड़ेगा और बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है, क्रैक बिल्कुल, समझ रहे हो ना,
क्रैक मतलब समझ रहे हो, 90 प्लस वाला क्रैक, 95 प्लस वाला क्रैक। वरना यार पास तो गधे भी हो जाते हैं यार, क्या मजा है यार उस भीड़ में जाके, क्या मजा है, ठीक है ना। अगर भीड़ में भी मैं अलग दिखाई दूं तो लगे कि हाँ मेरी अपनी आइडेंटिटी है। ध्यान रखिएगा, 12th की आइडेंटिटी आपके घर से लेकर आपके रिलेटिव वालों के घर तक के छनछनाहट को, बेल को बजा देगा। आपके पड़ोसियों के बेल, आप घर में अच्छे स्कोर करोगे, पड़ोसी के घर का बेल बज रहा होगा, वो इरिटेट हो रहे होंगे। मौका है यार, मौका है, दिखा दो लोगों को, दिखा दो मेरे में भी दम है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है और आपको अच्छा स्कोर करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा वीडियो आपको मोटिवेट भी किया होगा, साथ ही साथ आपको प्लान भी किया होगा कि किस तरह से चलना है। और आप बहुत अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कोविड का टाइम है, घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाइए, सेफ्टी रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।